Hello, my dear students. This is Dr. Akanksha Agrawal, and I welcome you all in this another episode of मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर नीट। आइए आज स्टूडेंट्स हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो स्टूडेंट्स के काफी होश उड़ाता है क्योंकि काफी सारे कैलकुलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ से आते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें जो आपको पढ़ना रहेगा वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बीच में डिफरेंस। इसको जरूर अच्छे से कर लेना। बेसिकली इन दो में प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होंगे और जहां भी प्रोटीन रिक्वायर्ड होगा वहां पर सैचुरेशन भी शो होगा, वहां पर इनहिबिटर अगर जुड़ेगा तो वो अफेक्ट करेगा, वो लिविंग सिस्टम पर डिपेंडेंट भी होगा। तो ये सब कुछ प्रोटीन के कारण इन दोनों के साथ होगा। बट वैसे ये दोनों पैसिव है, यहां पर एटीपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी डाउन हिल हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा और इसमें अप हिल लो टू हाई, तो यहां एटीपी की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा फैसिलिटेटेड में यूनिपोर्ट एक ही डायरेक्शन में बिना किसी की हेल्प के हाई टू लो मॉलिक्यूल जा रहा है। सिम्पोर्ट दो मॉलिक्यूल एक साथ ही जाएंगे प्रोटीन के थ्रू हाई टू लो, और एंटीपोर्ट मतलब एक हाई टू लो इधर जाएगा तो दूसरा हाई टू लो ऐसे जाएगा। ये आना चाहिए हमें, ठीक है। नाउ सेकेंड, इसमें प्लांट वाटर रिलेशंस आते हैं। तो इसमें बहुत सारे प्रेशर्स आ जाते हैं जो हमारे ऊपर भी प्रेशर डाल देते हैं। आइए मैं सारी कहानी एक बार में खत्म कर देती हूँ। यहां पर कुछ चीजें होंगी, जैसे वाटर का मूवमेंट हम देखेंगे कहां से कहां होगा। वाटर मूवमेंट, तो पानी कहां से कहां मूव करता है। अगर वाटर पोटेंशियल की बात करें तो हाई टू लो, यानी जहां पानी का पोटेंशियल ज्यादा है वहां से जहां कम है। इसी तरह साई एस यानी ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करें तो वो भी हाई टू लो होता है। लेकिन अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें और डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की बात करें तो पानी लो ओपी से हाई ओपी और लो डीपीडी से हाई डीपीडी जाता है। ये मैंने आपको पूरा जिस्ट बता दिया है, पूरी समरी बता दी है। एक्चुअली डीपीडी का मतलब होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, यानी पानी की कमी। तो जहां कमी कम है यानी पानी ज्यादा है, वहां से जहां कमी ज्यादा है यानी पानी कम है वहां मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरी डिटेल्स एक बार में बता दी। इसके अलावा प्लाज्मोलाइसिस वाला फंडा आना चाहिए। बहुत सिंपल है। अगर सपोज हमने किसी सेल को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा, आइसोटोनिक, तो जितना पानी अंदर जाएगा उतना पानी बाहर आएगा। इसे फ्लैसिड सेल कहेंगे, फ्लैसिड। लेकिन अगर हमने उसे हाइपरटोनिक में रखा, मतलब बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, सॉलिड ज्यादा है, यानी पानी कम है। पानी कम है तो पानी बाहर आएगा, यानी ये सेल पिचकेगा। पिचकेगा इसे बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस होगा, यानी प्लाज्मोलाइज्ड सेल। और अगर हमने इसी सेल को हाइपोटोनिक में रखा तो बाहर पानी ज्यादा है, सॉलिड कम है, ज्यादा है, ये पानी अंदर घुसेगा। इसे हम टर्जिड सेल कहेंगे और इसी के कारण टरगार प्रेशर क्रिएट होता है, वॉल प्रेशर आप जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट्स वाटर पोटेंशियल पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ लिख लेते हैं। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी, आप जानते ही हैं। और वाटर पोटेंशियल, सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसका होगा, जहां पानी ही पानी है, यानी प्योर वाटर का। और प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और जीरो होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यानी जैसे जैसे सॉलिड ऐड करोगे वाटर पोटेंशियल कम होता जाएगा। तो एज वी एड सॉलिड्स यानी सॉल्यूट्स, वाटर पोटेंशियल डिक्रीजेस, और जीरो से कम हो रहा है यानी बिकम्स नेगेटिव। ये हमें आना चाहिए। इसकी एक ट्रिक बताऊं, देखो -200 और -300, बोलो पानी कहां से कहां जाएगा। मैं पता है कैसे याद करती हूं, अगर पॉजिटिव होता तो 300 ज्यादा होता, 200 कम होता, पर नेगेटिव है तो उल्टा होगा, 200 ज्यादा 300 कम, तो -200 से -300, ऐसे याद रख लेना। चलिए, तो ये फंडामेंटल्स हमें आने चाहिए। इसके अलावा इम्बाइबिशन थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा ही, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट जो हमें आना चाहिए यहां पर वो आ जाता है वाटर का ट्रांसपोर्ट थ्रू जाइलम, वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्ट। तो इसमें हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एक तो ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी है, कोहेजन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। यानी इसमें ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स,
एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, दो तरह से पानी जाता है, एब्जॉर्ब होता है, पर मेजर जो पानी जा रहा है, जो ऊपर चढ़ रहा है, वो ट्रांसपिरेशन पुल के कारण हो रहा है, क्योंकि पत्तियों से ट्रांसपिरेशन भाप बन के पानी उड़ रहा है, वहां पानी की कमी हो रही है, वो नीचे से पानी खींच रहे हैं। अब इसके लिए 3 चीजें जिम्मेदार हैं, ये हमें आना चाहिए। एक शब्द है कोहेजन, एक है एडहेजन और एक है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, ये 3 प्रॉपर्टीज होती है। देखो इसको याद करवाती हूँ। एक्चुअली जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस, ये बल्क ट्रांसपोर्ट होता है, खाना पानी सबका। बल्क मतलब थोक के भाव। तो पानी का एक वाटर कॉलम बनता है, वाटर मॉलिक्यूल का आपस में जो अट्रैक्शन है, जैसे ये पानी का कॉलम है, तो इस वाटर मॉलिक्यूल ने नीचे वाले का हाथ पकड़ा है, उसने उसके नीचे वाले का हाथ पकड़ा है, ऐसे हाथ पकड़ पकड़ के जा रहे हैं, इसे कोहेजन बोलते हैं। तो अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। लेकिन इन्होंने ना सिर्फ एक दूसरे का हाथ पकड़ा है, बल्कि दीवार के सहारे ये यहां से भी पकड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं। सो अट्रैक्शन विथ पोलर सरफेस, उसे एडेजन बोलते हैं। और पानी लिक्विड फॉर्म में ज्यादा उसमें स्टेबिलिटी होती है, टेंशन होता है, बजाय गैस फॉर्म के। तो लिक्विड फॉर्म में होने के कारण से उसे सरफेस टेंशन बोलते हैं, लिक्विड वाटर होने के कारण। देखो इसकी ट्रिक बताती हूँ। को वर्ड का मतलब होता है कलीग्स। कलीग्स मतलब आपस में जो लोग हैं, जैसे सारे स्टूडेंट्स कलीग्स हो, हम सारी फैकल्टीज कलीग्स हैं, सारे वीडियो टीम वाले कलीग्स हैं, सारे पानी के मॉलिक्यूल कलीग्स हैं, तो उनका आपस में अट्रैक्शन कोहेजन हो जाएगा, और सरफेस से चिपक के जा रहे हैं, ये एडहेजन हो जाएगा। और इन 3 प्रॉपर्टीज के कारण से हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हाई कैपिलैरिटी, ये आना चाहिए। कैपिलैरिटी मतलब जैसे हम जो पानी से स्ट्रॉ पीते हैं, स्ट्रॉ से पानी पीते हैं, वो पतले होते हैं, क्योंकि जितना पतला होगा उतना ज्यादा हम खींच पाएंगे। तो ये जो जाइलम है, उसकी जो वेसल्स हैं, ट्रैकीड्स हैं, उनके ल्यूमन भी नैरो होंगे। और टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब जैसे हम पानी, कुएं से पानी बाल्टी खींचते हैं रस्सी से, तो रस्सी की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, वरना रस्सी टूट जाएगी। तो ऐसे ये जो वाटर कॉलम है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर मोटर लगी है, लीव खींच रही है पानी को, तो वो टूटे ना। तो इन प्रॉपर्टीज के कारण ये होता है, ठीक है। इसके बाद ये तो मेन ट्रांसपिरेशन पुल हो गया, लेकिन थोड़ा सा पानी जो ऊपर चढ़ता है, मॉडेस्ट पुश जो देता है, वो होता है रूट प्रेशर। तो रूट प्रेशर के कारण से जब पानी बाहर निकलेगा, अगर आपने स्टेम कट कर दी, वो लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में दिखता है। तो इसके कारण से लिक्विड ड्रॉपलेट्स के रूप में जो पानी आता है, उसे गट्टेशन बोलते हैं। ये हमें पता होना चाहिए। तो ट्रांसपिरेशन में पानी भाप बन के निकलता है, वाटर वेपर के रूप में निकलता है, स्टोमेटा के थ्रू निकलता है, जबकि गट्टेशन में पानी ड्रॉपलेट्स, बूंदों के रूप में, लिक्विड के रूप में निकलता है। और जिन छेद से निकलता है, यहाँ स्टोमेटा का रोल होता है, स्टोमेटा के थ्रू पानी भाप बन के निकल रहा है, और यहाँ पे उन्हें हाइडाथोड्स कहते हैं। ये रूट प्रेशर के कारण है। ये पॉजिटिव प्रेशर है, ये धक्का लग रहा है, ये नेगेटिव प्रेशर है, ये खींच रहा है। इतना अपने को आना चाहिए, ठीक है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, वो आ जाते हैं स्टोमेटल अपैरेटस पर। हालांकि ये चीज हम मॉर्फोलॉजी में भी ऑलरेडी पढ़ लेते हैं, एनाटॉमी में पढ़ते हैं, नॉट मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी में जहाँ पर हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ पढ़ते ही हैं। तो इसमें हमें पता ही है कि जो डाइकॉट्स हैं, उनमें किडनी या बीन शेप के 2 गार्ड सेल होंगे, कुछ सब्सिडियरी सेल्स होंगे जो एपिडर्मिस के ही मॉडिफाइड सेल्स हैं। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट मिलता है, वो हमें पता होना चाहिए। स्टोमेटा की ओपनिंग को गार्ड सेल कंट्रोल करते हैं, और इनमें ऐसे रेडियली अरेंज्ड माइक्रोफाइब्रिल्स हैं सेल्यूलोज के, ये पता होना चाहिए। और ये भी पता होना चाहिए कि गार्ड सेल की इनर लेयर मोटी, थिक एंड इलास्टिक होती है, आउटर थिन। मैं इसे कैसे ट्रिक से याद कराती हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये बॉडी गार्ड जैसा है, बॉडी गार्ड ऊपर से तो सिंपल शर्ट पहना है, पतली सी आउटर लेयर है, आउटर वॉल है, पर अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट है, तो इनर वाली थिक होती है। और मोनोकॉट्स में ये डंबल जैसे हैं, डंबल शेप के, तो इस पर क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी वही सब्सिडियरी सेल्स, वो सब तो होगा ही। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हम आ जाते हैं खाने के ट्रांसपोर्ट पर। तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट जो है, अच्छा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पे भी क्वेश्चंस बनते हैं, पर वो भी अपन एनाटॉमी में एंडोडर्मिस के साथ पढ़ ही लेते हैं।
तो एपोप्लास्ट मतलब डेड पार्ट से जो आता है, यानी सेल वॉल एंड इंटरसेल्यूलर स्पेसेस के बीच से होता हुआ डेड पार्ट है, कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, फास्टर फ्लो होगा और कोई एटीपी यूज नहीं होगी। सिम्प्लास्ट मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल, जो साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, उन्हें चीरता हुआ फिर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू एक से दूसरे सेल में होता हुआ पानी जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस ऑफर होगा, थोड़ा स्लो होगा और एटीपी खर्च होगी। पर एंडोडर्मिस में जब पानी पहुंचता है तो वहां कैस्पेरियन स्ट्रिप्स हैं, वाटर के लिए इम्परमिएबल। अब तो पानी सेल के थ्रू ही जा सकता है, थ्रू सिम्प्लास्ट ओनली। तो वो एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट का हल्का सा आइडिया आप लोगों को बिल्कुल से होना चाहिए। ठीक है, मैंने थोड़ा सा क्या पूरा ही आइडिया आपको दे दिया। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट। तो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत आसान है, ये आपको मालूम है। फ्लोएम के थ्रू बाय डायरेक्शनल होगा, जाइलम के थ्रू यूनिडायरेक्शनल है, ये हम भर भर के एनाटॉमी में ऑलरेडी पढ़ते हैं। तो फ्लोएम के थ्रू बाय डायरेक्शनल है, यानी खाना ऊपर से नीचे भी आता है, लीफ से रूट में, और जरूरत पड़ने पर जब रूट्स में अंडरग्राउंड खाना स्टोर्ड है तो बाहर स्प्रिंग आने पर खाना रूट से कलियों में, बड्स में भी जाता है। यानी एनवायरमेंटल कंडीशन, पेड़ की जरूरत के अनुसार ये बाय डायरेक्शनल होता है। यहाँ पे सीव ट्यूब, वो प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस रिवाइज कर लेना। सीव ट्यूब, उसके साथ कंपेनियन सेल है, एक्टिव लोडिंग, एक्टिव अनलोडिंग, हाई टरगार टू लो टरगार प्रेशर, खाना धक्के से जाता रहेगा। और इसके अलावा इसमें गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट पे भी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट का सिंपल सा मतलब है, मालपिगी जी ने एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने गर्डल, एक रिंग निकाली थी बार्क के लेवल तक। बार्क का मतलब हम समझते हैं, इसमें फ्लोएम भी आ जाता है, सेकेंडरी फ्लोएम, वस्कुलर कैम्बियम तक पूरा बार्क बोलते हैं। तो सेकेंडरी फ्लोएम रिमूव हो जाता है, यानी बेसिकली फ्लोएम रिमूव हो जाता है। तो जहां अपन ने रिंग निकाली है उस एरिया का फ्लोएम गायब हो गया है, यानी ऊपर से जो खाना आएगा वो नीचे नहीं जा पाएगा, तो ऊपर स्वेलिंग आ जाती है और धीरे धीरे करके पेट डेड हो जाता है। तो ये हमें इससे पता चला था कि फूड जो है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट से, एंड आई होप आप तैयार हैं इस वाइट एप्रन और स्टेथोस्कोप के लिए। मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।